गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। माई सेल्फ ठाकुर जसवंत। आज हम स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट संस्कृत यूनिट नंबर 15 जयः पराजयो वा का अभ्यास करेंगे। तो ये जय मीन्स विक्टरी और पराजय मीन्स लॉस, हार और जीत के बारे में ये जो लेसन है उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। लेकिन ये हार जीत किसकी हुई है, यहाँ पे क्वेश्चन किया है जयः पराजयो वा, इनकी जय हुई है या हार हुई है, क्यों ऐसा क्वेश्चन किया गया है। तो ये जो लेसन है उसमें हमें बहुत सीख मिलती है कि जो सेकंड वर्ल्ड वार हुआ था उस टाइम बहुत ही सारे इंसान मारे गए थे और उसमें जो शस्त्र अस्त्र जो यूज किए गए थे उससे पृथ्वी भी बहुत प्रभावित हुई थी। जैसे कि पंच तत्व होते हैं, उसमें से पृथ्वी, पानी, वायु और इंसान, ओके, ये चारों बहुत तरीके से प्रभावित हुए थे। जैसे कि आप जानते ही है कि हिरोशिमा और नागासाकी में जो परमाणु बम का जो अटैक हुआ था उससे आज भी वहाँ जो ह्यूमन लिव से इंसान है उनको कुछ ना कुछ रोग होते हैं। ओके, तो वहाँ का जो पानी है, हवा है, वो भी बहुत दूषित हुई थी, उसके कारण बहुत ही इंसान मर गए थे। और दूसरा जो युद्ध है, दूसरा जो वार है वो है हमारा महाभारत युद्ध। ओके, तो वो युद्ध हुआ था तो उस समय भी बहुत ही सारे इंसान मर गए थे। लेकिन कहने की बात यह है कि उस समय हवा, पानी या पृथ्वी, इन तीनों को कुछ नहीं होता, वो जैसे थे वैसे ही थे। यानी पानी पीने लायक था, जो जमीन थी वो रहने लायक थी और जो हवा थी वो श्वास लेने लायक थी। लेकिन ये जो वर्ल्ड वार हुआ है उसमें ऐसा नहीं, उसमें इंसान भी मरे हैं, जमीन को भी नुकसान हुआ है, हवा भी प्रदूषित हुई और पानी भी जहर से भरा हुआ हो गया है। तो दोनों युद्ध में कौन कौन से डिफरेंट है ये सब हमें इस लेसन में बताए गए हैं और हमें चेतावनी भी दी गई है कि थर्ड वर्ल्ड वार कभी ना हो वरना ये पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। ओके, तो हमें एक दूसरे से भाईचारे से रहने का संदेश इस लेसन से हमें मिलता है। ओके, और हमें पृथ्वी बचाने का भी संदेश यहाँ से मिलता है। पानी बचाना चाहिए, जमीन अच्छी रखनी चाहिए, वातावरण शुद्ध रखना चाहिए, आसपास गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। ये सारे मैसेज इस लेसन से हमें मिलते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे इसका ट्रांसलेट शुरू कर रहा हूँ, तो आपको सही से सुनना है और समझना है। ओके, एकदा स्वर्गस्थितः अर्जुनः पृथिवीं द्रष्टुकामः भूलोकम् आगच्छत्। एक बार जब अर्जुन है वो स्वर्ग में रहता था तो उसको पृथ्वी को देखने की इच्छा हुई, तो वो पृथ्वी लोक पर आ गया। प्राप्त भूलोकः सह महांतम जय घोषम श्रुतवा। उसने जैसे ही पृथ्वी पर आया तो उसने एक बड़ी ही जयनाद, यानी कोई विक्ट्री हासिल की है, कुछ किसी ने कोई युद्ध जीता है, तो ऐसा उसने जय जयकार सुनी। सह जय घोषकारम जन समूह से समीपम गच्छति। जो लोग जय जयकार कर रहे थे उस लोगों के बीच वो जाकर खड़ा रहा। सद्य विरमिते विश्वयुद्धे लब्ध विजया जना विजयोत्सव अनुभवयन्तः आसनः। तुरंत ही विश्व युद्ध का विराम हुआ है, अभी भी विश्व युद्ध खत्म हुआ है, इसीलिए जो विजय प्राप्त कर जिन्होंने विजय प्राप्त किया था वो लोग विजय का उत्सव मना रहे थे, यानी कि विजयोत्सव मना रहे थे। तान् दृष्ट्वा अर्जुनोऽपि पुरातनं महाभारत विजयं तदानीन्तनान् प्राप्त विजयान जनान च विस्मृति। उनको देखकर अर्जुन को भी पुराने समय का महाभारत युद्ध में जो विजय प्राप्त की थी उसकी याद आ गई और उसमें जो लोग जुड़े थे उनकी भी उसको याद आ गई। एतम अपरिचित पूर्वम सुपस्थितम अर्जुनम ते जनाः स्वकीय विजय से योजितवन्तः। पहले परिचय न होते हुए भी अर्जुन को उन लोगों ने उनको विजय उत्सव में शामिल कर दिया। अर्जुनोपि जात हर्षः तैहि सह संलग्नो भवतः। खुश होते हुए अर्जुन भी उनके साथ जुड़ गया उस विजय महोत्सव में। कश्चित कालांतरम सह तृषाम अनुभूतवान। थोड़े समय बाद उसको प्यास लगती है।
अभ्यागतेन तेन अश्वः एको याची। वो मेहमान है इसलिए उसने एक अश्व मीन्स एक घोड़े की इच्छा रखी। याचिता अश्व सौ अस्मम आरुह्य जलम पातु नगराद बहिः स्थितमेकं परिचित पूर्वम सरोवरम गतवान। देखो अब वो क्या करता है, जैसे ही उसने घोड़े की इच्छा रखी तो घोड़े की इच्छा रखते ही उसको घोड़ा दे दिया और घोड़े पर बैठकर वो पानी पीने के लिए नगर की बाहर आया और वहां पहले से ही वो जानता था ऐसे सरोवर पर गया। तत्र यदा सह जलपानाय उद्यतो भवति, जैसे ही वो वहां पे पानी पीने के लिए तैयार होता है, तदा कस्यचित पुरुषस्य ध्वनिं श्रुत्वा, तभी कोई एक अनजान पुरुष की आवाज उसको सुनाई देती है। महाशयः सगरम इदम जलम, हे महाशय ये पानी पीने लायक नहीं, सदरम मीन्स जहरीला है, पॉइजन युक्त है। ओके, सगरम मीन्स पॉइजन, ये पानी जहरीला है। अधुना अपेयम अस्ति, इसीलिए आप ये पीने लायक नहीं है। अपेयम अस्ति, नॉट गुड फॉर ड्रिंकिंग। ओके, ये पीने लायक नहीं है। अर्जुन साश्चर्यम ताम दृष्ट्वा पूर्वम पुरुषम पृच्छति, अर्जुन उसको आश्चर्य से देख रहा और पहले कभी नहीं देखा उस इंसान से पूछा, कथम इदम सगरम जलम, ये पानी जहरीला कैसे हो गया। प्रकृति निर्मिता सरोवरा तु सर्वदेव पेयजला एव भवति इति, प्रकृति के द्वारा निर्माण किए गए सारे सरोवर का पानी कैसा है, पीने लायक ही है, ऐसा उसने कहा। स्वरेण युवक, यानी कि वॉइस इसकी क्या है, यंग जैसी है, यंग इंसान की जैसी है। ओके, यानी कि आवाज से युवक। कायेन वृद्ध, यानी शरीर से एजेड, ओके वृद्ध। इव कश्चित, ऐसा कोई भग्न दंत, यानी कि जिसके दांत टूटे हुए हैं वो। धवल केशः, यानी जिसके हेयर जो है वो व्हाइट हो गए हैं वैसा। सदंड, यानी दंडी के सहारे जो चलता है वो। एकः जनः अर्जुनस्य समीप मागतवान, एक इंसान एक पुरुष अर्जुन के पास आता है। अदृष्ट पूर्वम त्रादृशम जनम दृष्ट्वा अर्जुन आश्चर्यचकित सज्जातः, पहले कभी भी नहीं देखा ऐसा इंसान को देखकर अर्जुन आश्चर्यचकित हो जाता है, वो सोच में पड़ जाता है। महाभारत कालिकान स्थूलकायान बलिष्ठान जनान स्मरण स कष्टम अपि अनुभूतवान, महाभारत काल के जो बड़े ऊंचे मोटे तगड़े जैसे इंसान को देखकर और शरीर वाले इंसान को याद कर कर उसे थोड़ा दुख भी हो रहा है। अस्य एतादृशीं स्थितिं दृष्ट्वा अर्जुनः आश्चर्यं पृष्टवान्, उसकी ऐसी दशा देखकर, ऐसी हालत देखकर आश्चर्य के साथ पूछा, को भवान, हु आर यू, आप कौन हैं। कस्मात् तव ईदृशीम अवस्था जाता, आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई, ऐसे उसको पूछता है वो। सह प्रत्यवदत्, ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, अहम अस्य देशस्य एकः सैनिकः, मैं इस देश का एक सैनिक हूँ, सोल्जर हूँ, ऐसे उसने बताया। विगतेषु कतिपयेषु मासेषु बहुनाम देशानां परस्परम युद्धम अभवत्, यानी कि बीते हुए बहुत सारे महीनों से दो देशों में यहाँ परस्पर युद्ध हुआ था, वन अनदर। ओके, तत्र विविधानि शस्त्राणि प्रयुक्तानि, उस युद्ध में बहुत सारे शस्त्र और अस्त्र का प्रयोग किया गया था। तस्मात् कारण, उसके कारण, बिकॉज ऑफ। ओके, जलम स्थलम वायु प्राणिनः इत्येवं बहुविधम जगतः विविध रूपेण प्रभावित अस्ति। ओके, प्रभावितम अस्ति, तो उसके कारण
ये जो जल है मीन्स पानी है, स्थल है मीन्स पृथ्वी, वायु मीन्स हवा, प्राणी मीन्स हम सब, प्राणी में हम सभी आ गए, मनुष्य, इंसान, पशु पक्षी सभी, बहुत और से ये पूरा जगत अलग अलग रूप से असरग्रस्त हुआ था। किमते कथ्यामि, मैं आपको क्या कहूँ, क्या व्हाट शुड आई टेल यू, कि इसके बारे में मैं आपको क्या बता सकता हूँ, ऐसा उसने कहा। शस्त्र निगर्तैः प्रदूषितैः सर्वं वस्तुजातं प्रदूषितं विषयं च सज्जातम्, शस्त्र और अस्त्रों से निकलने वाले प्रदूषण से ये सभी चीजें प्रदूषित और जहरीली बन गई। अस्य सरोवरस्य जलमपि एतस्मादेव कारणात् सगरम अस्ति, इस सरोवर का पानी भी इसी कारण जहरीला हो गया है। अत्रत्यं जलम पीत्वा पीत्वा मदीया, ऐसा स्थिति ही सज्जाता, यहाँ रह के इसका पानी पी पी कर मेरी भी ऐसी ही दशा, ऐसी ही हालत हो गई है। मदीय पुत्र इदमेव जलम पीत्वा विगत दृष्टि ही गभीरे कूपे पतितो मृतश्च, क्या बोला इसने कि मेरा जो पुत्र है वो भी ये पानी पीकर, दृष्टि मीन्स आई साइट, ओके, उसकी भी आई साइट चली गई, दृष्टि घुमाकर वो बहुत ही गहरे ऊंडे खड्डे या कुएं में गिरा और फिर मृत्यु पामा, यानी कि मर गया। मदीया भार्या विषमयस्य वायोः प्रभावेन निरुद्ध श्वासाः दिवं गता, देखो उसकी पत्नी भी जहरीले वायु से प्रभावित होकर, यानी कि वायु में भी जहर फैल गया था, तो उससे भी उसकी श्वास रुकने से वो भी मर गई। प्रतिदिनं जलस्यास्य पानेन गत प्राणान् जीवान् पश्यन् भुक्तो भोगः अहमत्र स्थित्वा पशु पक्षी मानवान् अस्य जलपानात् वारयामि, क्या करें, हर रोज ये पानी पीने से अपने प्राण गंवाने वाले जीवों को देखकर मैं ये तकलीफ भोगकर भी मैं यहाँ रहकर पशु पक्षी और इंसानों को ये पानी पीने से रोक रहा हूँ, ऐसा उसने बताया। अर्जुनः वृत्तान्तं एतं श्रुत्वा पुरातनस्य महाभारतविदस्य युद्धस्य परिणामं स्मृतिपथं मानयति। अर्जुन ने ये पूरा वृत्तांत यानी कि ये पूरी स्टोरी सुनकर पुरातन यानी कि प्राचीन महाभारत नाम के युद्ध के परिणाम को भी याद किया, उसके रिजल्ट को भी याद करता है। स विचार्यति यत् तदा बहुनाम जनानाम संहारः सज्जात, उसने सोचा कि उस वक्त भी बहुत सारे इंसानों का संहार यानी कि मृत्यु हुई थी। तेन च परिवारेषु अपादानां परंपरा प्रवर्तिता, उससे बहुत सारे परिवारों पर बहुत बड़ी आफत आ पड़ी थी। परंतु जल वायु भूम्या आकाशदयोः महाभूता सतैव शुद्ध आसन, लेकिन भूमि में जल मीन्स वाटर, वायु मीन्स एयर, भूमि मीन्स अर्थ पृथ्वी, आकाश मीन्स स्काई, इन सभी महाभूत ये तत्वों वैसे ही शुद्ध थे, लेकिन वैसे ही शुद्ध ही थे। ते जीवानां कृते यथापूर्वम उपयोगिनः एवासन, वो पहले के माफक ही इंसानों और प्राणियों को यूज करने लायक ही थे। ओके, संप्रति यद अहम पश्यामि तत् अधिकम शोचनीयम अस्ति, अभी जो मैं ये देख रहा हूँ ये तो सब बहुत ही सोचने वाला है। किम अयम अधुना प्रवर्ति मानवस्य जय अस्ति पराजय वा, क्या ये अभी जो प्रवर्तमान है वो मनुष्य की जय है या उसका पराजय है या उसकी लॉस है।
एवं सशोकम अर्जुन अपित जल एव गृहीत चिंतश्च पुनः स्वर्गम प्रत्यावर्तत। इसी तरह दुखी होकर शौक के साथ अर्जुन पानी पिए बिना ही अपने साथ चिंता लेकर यानी कि चिंतित होकर वो फिर से स्वर्ग में वापस चला जाता है। ओके, तो ये जो 15 लेसन है हमारा जय पराजय वा, उसका ट्रांसलेशन आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो ये जो मैंने ग्लोसरी लिखी है वो आपको 3 टाइम अपनी नोटबुक में राइट करनी है। ओके, और उसके बाद इसकी एक्सरसाइज भी आपको लिखनी है अपनी नोटबुक में। थैंक यू।